नमस्कार। पिछले वीडियो में हम पासिव क्रॉसओवर नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे। आज हम इसी पासिव क्रॉसओवर नेटवर्क के 2-वे और 3-वे सिस्टम के सर्किट डायग्राम देखेंगे। 2-वे और 3-वे हाई क्वालिटी होम ऑडियो सिस्टम के लिए होंगे और हाई पावर प्रोफेशनल यूज के लिए 2-वे क्रॉसओवर नेटवर्क होंगे। लेकिन पहले क्रॉसओवर नेटवर्क की दो किस्में पैरेलल और सीरीज के बारे में बात करते हैं। इन दोनों क्रॉसओवर्स को अगर सही ढंग से डिजाइन किया गया है तो दोनों के रिस्पॉन्स में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी पैरेलल टाइप को ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पैरेलल में सभी फिल्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसमें ड्राइवर या फिल्टर में थोड़ा बदलाव होने पर भी वह दूसरे फिल्टर के रेस्पॉन्स पर कोई असर नहीं डाल सकते हैं। जबकि सीरीज टाइप में एक में थोड़ा सा भी बदलाव पूरे नेटवर्क के रेस्पॉन्स को बिगाड़ सकता है। चूंकि पैरेलल नेटवर्क के रेस्पॉन्स अधिक स्टेबल है, इसलिए इसे ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अब पहले होम ऑडियो सिस्टम के लिए 2-वे नेटवर्क के बारे में जानते हैं। इसमें आमतौर पर 3 तरह के सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे आसान है स्पीकर के साथ ट्विटर को सिर्फ एक कैपेसिटर लगाकर जोड़ना, जैसा यहां आप इस सर्किट में देख रहे हैं। अधिकतर इसी तरह के 2-वे स्पीकर बनाए जाते हैं। इसमें हाई पास फिल्टर के नाम पर सिर्फ एक कैपेसिटर ही लगा है। स्पीकर के लिए कोई भी लो पास फिल्टर नहीं लगा है। यहां मैंने इस हाई पास फिल्टर की क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी 4.5 किलोहर्ट्ज रखी है, इसलिए इसमें बूफर ना लगाकर फुल रेंज स्पीकर ही लगेगा, क्योंकि बूफर की फ्रिक्वेंसी रेंज 4 किलोहर्ट्ज से काफ़ी कम होती है और ट्विटर 3 किलोहर्ट्ज से नीचे ठीक काम नहीं करता है। इसलिए स्पीकर ऐसा चुनें जिसमें बेस अधिक हो और हाइज कम। इसमें पेपर कोन वाला ट्विटर ठीक काम करेगा। वह सस्ता भी होता है और उसकी रिस्पॉन्स पीजो ट्विटर से काफ़ी अच्छी होती है। इसके 4 ओम के लिए बने सर्किट में स्पीकर 4 ओम का है और ट्विटर 16 ओम का है। ट्विटर की पोलैरिटी रिवर्स होगी। इसमें कैपेसिटर 2.2 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप लगा सकते हैं। इसके बाद यह 8 ओम के लिए बना सर्किट है। इसमें स्पीकर 8 ओम का होगा। ट्विटर क्योंकि 32 ओम का मिलना मुश्किल है, इसलिए इसमें 15 ओम 5 वाट की 3 रेजिस्टेंस का एल पैड लगाया गया है। बाकी पहले सर्किट की तरह से ही है। इस तीसरे सर्किट में स्पीकर के लिए भी एक लो पास फिल्टर लगाया गया है। यह फर्स्ट ऑर्डर 6 dB पर ऑक्टेव पर बना है। इसकी क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज है। इस 4 ओम के लिए बने सर्किट में 4 ओम का फुल रेंज स्पीकर ही लगा है। ट्विटर 8 ओम का है। ट्विटर के लिए 4.7 माइक्रोफैरड का एक हाई पास फिल्टर लगा है। इसे भी आप नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप लगा सकते हैं। इसमें 0.16 मिली हेनरी का इंडक्टर लगा है। 20 वाट के स्पीकर के साथ ट्विटर 10 वाट से कम का ना हो। और यह है इसका क्रॉसओवर का रेस्पॉन्स ग्राफ, जो 4 ओम और 8 ओम के लिए समान है। और यह है इसका 8 ओम के लिए बना सर्किट। इसमें 8 ओम के स्पीकर पर 0.31 मिली हेनरी का इंडक्टर लगा है। इसमें ट्विटर 16 ओम का है और इस पर 2.2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा है। इन 2-वे क्रॉसओवर के सभी सर्किट्स में फुल रेंज स्पीकर ही लगाया गया है। किसी में भी बूफर नहीं लगेगा। इसमें भी स्पीकर की पावर कैपेसिटी से कम आधी कैपेसिटी का ट्विटर लगेगा। इंडक्टर के लिए बॉबिन का साइज आगे बताएंगे। इन दोनों सर्किट्स में स्पीकर और ट्विटर की पोलैरिटी एक जैसी ही रहेगी। जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि फर्स्ट ऑर्डर 6 dB पर ऑक्टेव का फिल्टर क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी के ऊपर और नीचे के ऑक्टेव पर केवल 6 dB पर ऑक्टेव का एटेन्यूएशन कर सकता है,
यानी अगर क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज है तो यह 8 किलोहर्ट्ज या 2 किलोहर्ट्ज पर सिग्नल को केवल आधा ही कर पाएगा। इससे ज़्यादा कारगर सेकेंड ऑर्डर का सर्किट होता है जो 12 dB पर ऑक्टेव यानी इन्हीं फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल को 4 गुना तक कम कर सकता है, ताकि हाई पास और लो पास फिल्टर की ओवरलैपिंग कम से कम हो। देखें इस 6 dB वाले ग्राफ को। इसमें दिखाए गए स्लोप को इस 12 dB वाले ग्राफ से तुलना करें। इस 12 dB का स्लोप 6 dB वाले से अधिक है। यह अगला सर्किट इसी 12 dB पर ऑक्टेव वाला है और यह है इसका 4 ओम का सर्किट। इसमें लो पास फिल्टर पर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर लगा है। इसी तरह ट्विटर पर भी यह दोनों ही लगे हैं। इसकी क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी भी 4 किलोहर्ट्ज ही है। स्पीकर 4 ओम और ट्विटर 8 ओम का है। 6.8 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर, पॉलिएस्टर या माइलर लगाएं। इस सर्किट को आप 100 वाट तक भी यूज़ कर सकते हैं। 100 वाट के स्पीकर के साथ ट्विटर कम से कम 50 वाट का होना चाहिए। 0.22 मिली हेनरी के इंडक्टर को 22 गेज के वायर से 100 टर्न देकर बनाया गया है। और यह है इस 12 dB पर ऑक्टेव का 8 ओम के लिए बना सर्किट। इसमें 8 ओम के स्पीकर के साथ 16 ओम का ट्विटर लगेगा। कैपेसिटर 3.3 माइक्रोफैरड का है और इंडक्टर 0.47 मिली हेनरी के, जो 22 गेज के वायर से 141 टर्न देकर वाइंड किए गए हैं। इन दोनों सर्किट्स में डोम ट्विटर लगाएंगे तो रेस्पॉन्स भी अच्छी मिलेगी। और अब बारी है 3 वे क्रॉसओवर नेटवर्क की। यह भी सेकेंड ऑर्डर 12 dB पर ऑक्टेव वाले क्रॉसओवर नेटवर्क पर बना है। क्योंकि यह 3 वे है इसलिए इसमें 2 क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसीज हैं। एक है 450 हर्ट्ज जो बूफर और स्पीकर के बीच सिग्नल स्प्लिट करेगी और दूसरी है 4.5 किलोहर्ट्ज जो स्पीकर और ट्विटर के बीच सिग्नल स्प्लिट करेगी। इसमें लो फ्रिक्वेंसी के लिए बूफर, मिड फ्रिक्वेंसी के लिए मिड रेंज स्पीकर या स्क्वाकर और हाइज के लिए डोम ट्विटर लगेगा। यह पहला सर्किट 4 ओम के लिए बना है। इसमें सभी ड्राइवर 4 ओम के हैं। इसको भी आप 100 वाट तक के लिए यूज कर सकते हैं। और यह है इसके रेस्पॉन्स ग्राफ। यह लो पास फिल्टर का रेस्पॉन्स है जो बूफर के लिए है। यह मिड रेंज स्पीकर के लिए बैंड पास फिल्टर का रेस्पॉन्स है और यह है हाई पास फिल्टर का रेस्पॉन्स ग्राफ जो ट्विटर के लिए है। और यह दोनों क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी का ग्राफ। इन सभी रेस्पॉन्स ग्राफ्स को सिमुलेटर सॉफ्टवेयर से बनाया गया है और यह है इसका मैन्युअली तैयार किया गया ग्राफ जिसमें इस सर्किट की फ्लैटनेस को ठीक से दिखाया गया है। बताई गई क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए ड्राइवर्स यानी बूफर, मिड रेंज स्पीकर और ट्विटर का चुनाव करेंगे तो बेहतरीन साउंड क्वालिटी मिलेगी। इस सर्किट के साथ ही इसमें लगे सभी कंपोनेंट्स की लिस्ट भी है और इंडक्टर्स में लगने वाले टर्न्स भी लिखे हैं। सभी इंडक्टर 22 गेज के वायर से ही बनेंगे। नीले रंग में दिखाए गए कैपेसिटर नॉन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप हैं क्योंकि इस वैल्यू के पॉलिएस्टर या माइलर कैपेसिटर नहीं मिलते हैं। इसमें मिड रेंज स्पीकर की पोलैरिटी रिवर्स होगी। इसमें लिखी सभी बातों का ध्यान रखें। और यह है इसका 8 ओम के लिए बना सर्किट। इसमें लगे कंपोनेंट्स के वैल्यू 4 ओम से अलग है। दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा है। इसमें भी मिड रेंज स्पीकर की पोलैरिटी रिवर्स है। इन सर्किट्स में दिखाए गए कैपेसिटर जैसे 33 माइक्रोफैरड प्लस 10 माइक्रोफैरड, 47 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड और 22 माइक्रोफैरड प्लस 6.8 माइक्रोफैरड का मतलब दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ा गया है। 100 वाट के स्पीकर सिस्टम के लिए बूफर और मिड रेंज स्पीकर की पावर कैपेसिटी 100 वाट
और ट्विटर की कैपेसिटी 50 वाट से कम न हो। मित्रों, यह 3-वे क्रॉसओवर नेटवर्क सबसे अलग है। इसके डिजाइन में मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। इसमें सभी इंडक्टर एयर कोर ही लगाए हैं ताकि क्यू फैक्टर ना बढ़े और पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज अधिक फ्लैट हो सके। फिर भी इसकी क्वालिटी से और भी बातें जुड़ी हुई हैं। बेहतर रेस्पॉन्स के लिए उन सब का ध्यान रखना भी जरूरी होगा, जिनमें पहला है म्यूजिक सोर्स और म्यूजिक प्लेयर की क्वालिटी, दूसरा है पावर एम्पलीफायर की क्वालिटी, तीसरा है इसमें लगे बूफर, मिड रेंज स्पीकर और डोम ट्विटर की क्वालिटी, और चौथा है स्पीकर कैबिनेट का साइज, डिजाइन और उसका वुडन मटेरियल। स्पीकर एनक्लोजर यानी कैबिनेट में रिफ्लेक्स होल मेरे हिसाब से लो फ्रीक्वेंसी पर डिस्टॉर्शन पैदा करते हैं। यह केवल लो क्वालिटी के स्पीकर में ही जरूरी होता है, क्योंकि ना तो एम्पलीफायर और ना ही स्पीकर अधिक बेस प्रोड्यूस कर पाते हैं। रिफ्लेक्स होल थोड़ी बेस को सस्टेन और बूस्ट कर देता है। यहां हमें इसकी जरूरत नहीं है। दूसरे कैबिनेट के अंदर एब्सॉर्बेंट मटेरियल जैसे ग्लास वूल, फेल्ट या इसी तरह का कुछ और मटेरियल जरूर भरा होना चाहिए, जिससे बूफर पर बैक प्रेशर का असर ना हो और स्पीकर कैबिनेट पूरी तरह से एयर टाइट हो। इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो बिना शक आपको अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी। और अब कमर्शियल यूज के लिए बने 2-वे स्पीकर सिस्टम को देखते हैं। यह पहला सर्किट है जिसे 400 और 600 वाट तक के लिए बनाया गया है। यह सेकंड ऑर्डर 12 dB पर ऑक्टेव का है, जिसकी क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी 4.2 किलोहर्ट्ज है। इसे केवल 8 ओम के लिए बनाया गया है। इसमें दो 16-16 ओम्स के फुल रेंज स्पीकर लगे हैं। इनमें 0.42 मिली हेनरी का इंडक्टर और 3.3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लो पास फिल्टर के लिए लगा है, और ट्विटर के लिए हाई पास फिल्टर भी 3.3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर और 0.42 मिली हेनरी के इंडक्टर से ही बनाया गया है। इसमें 8 ओम 80 वाट का ड्राइवर यूनिट ट्विटर लगा है। ट्विटर के लिए -9 dB का एल पैड भी बनाया गया है। 0.42 मिली हेनरी के इंडक्टर को 17 गेज के वायर से 118 टर्न देकर बनाया गया है, और यह है इसका रेस्पॉन्स ग्राफ। यह दूसरा सर्किट आहूजा का है। इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी 400 वाट और क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी 6 किलोहर्ट्ज बताई गई है। इसे 8 ओम के लिए बनाया गया है। इसमें 16-16 ओम्स के 2 फुल रेंज स्पीकर और एक ड्राइवर यूनिट ट्विटर लगा है। इसमें कोई लो पास फिल्टर नहीं है। इसमें 2.2 माइक्रोफैरड और 0.15 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर और 1.3 मिली हेनरी का इंडक्टर हाई पास फिल्टर के लिए लगा है। इसमें ट्विटर की पोलैरिटी रिवर्स होगी। 0.3 मिली हेनरी का इंडक्टर 19 गेज के वायर से 109 टर्न देकर बनाया गया है। इसमें भी ट्विटर के साथ -9 dB का एल पैड लगा है। इसके बाद ये दोनों सर्किट कुछ साल पहले बाजार में मिलते थे। इनका मैंने एनालिसिस किया था। इस पहले सर्किट को 4 ओम के लिए बनाया गया है। इसकी स्पेसिफिकेशन में इसकी पावर कैपेसिटी 450 से 600 वाट और क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी 2.5 किलोहर्ट्ज लिखी हुई थी, लेकिन इसमें लगे लो पास फिल्टर की क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी 1.8 किलोहर्ट्ज और हाई पास फिल्टर की क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी 2.2 किलोहर्ट्ज है। ट्विटर पर लगा एल पैड -5 dB का है। इसमें दोनों स्पीकर्स के लिए अलग अलग लो पास फिल्टर हैं, जिन्हें 1 मिली हेनरी के 2 इंडक्टर और 10 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर से बनाया गया है। 1 मिली हेनरी के इंडक्टर को 20 गेज के वायर के 188 टर्न देकर बनाया गया है। हाई पास फिल्टर के लिए 3 कैपेसिटर और एक 0.39 मिली हेनरी का इंडक्टर लगा है, जिसे 20 गेज के वायर से 125 टर्न देकर बनाया गया है। आज के सभी सर्किट्स में लगे सभी इंडक्टर पीवीसी बॉबिन पर बने हैं, जिसका इनर डायमीटर 1 इंच और इनर हाइट 0.25 इंच है। यह बाजार में आसानी से मिलते हैं।
इसमें ट्विटर की प्रोटेक्शन के लिए एक पीटीसी जो एक रीसेटेबल फ्यूज का काम भी करती है और 3 दूसरी रेजिस्टेंस भी लगी हैं। और यह है आज का आखिरी सर्किट। इसका लो पास फिल्टर भी पहले वाले की तरह है। इसकी लो पास फिल्टर की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी 1.8 किलोहर्ट्ज़ है, लेकिन इसके हाई पास फिल्टर की क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी 6.5 किलोहर्ट्ज़ है। इसका 0.6 मिली हेनरी का इंडक्टर भी 20 गेज से 150 टर्न देकर बनाया गया है। इसमें ट्विटर की प्रोटेक्शन के लिए एक 12 वोल्ट 20 वाट का लाइट बल्ब भी लगाया गया है। इसमें हाई फ्रिक्वेंसी ड्राइवर यूनिट के लिए -2.3 dB का अटेन्यूएशन है। मित्रों, ये तो थे 2 वे और 3 वे पासिव क्रॉसओवर नेटवर्क के सर्किट डायग्राम। उम्मीद है इससे आपको कुछ लाभ भी जरूर होगा। अगला वीडियो एक्टिव क्रॉसओवर नेटवर्क पर होगा। मेरे वीडियो पर आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। वीडियो अच्छे लगते हों तो इन्हें शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी जरूर करें और वीडियो पूरा देखें। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट PCB डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।